नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ जी, तो आयरस भरने की लास्ट डेट 30 जून तक है। अगर आपने अभी तक आयरस भरी नहीं है 2024 की, तो आप आयरस अभी भरने का शुरू कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 8-10 दिन बाकी है सिर्फ आपको आयरस भरने के लिए। तो आप आयरस भर दो, नहीं तो फिर उसका आगे चल के अगर आयरस उन्होंने टाइम नहीं बढ़ाया या कुछ है तो आपको फाइन भर के आयरस भरनी पड़ती है। तो अगर आपका प्लान है आगे चल के, बेसिकली आपको तो आयरस सभी लोगों को भर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भरते हो तो यूट्यूब पे 100 से ज्यादा वीडियो बढ़ने पड़े हुए हैं, आप खुद भर सकते हो, नहीं किसी कंसल्टेंसी, किसी एडवोकेट या किसी कॉन्टबिलिस्टा से आप भरवा सकते हो, ठीक है। जो भी उनके मिनिमल चार्जेस होंगे वो देकर आप उनसे भरवा सकते हो, ठीक है। तीसरा, वो आयरस आपको यूज आएगी, आपकी जो फैमिली यूनिफिकेशन होती है उसमें आपको आयरस मांगती है, पिछले साल की आयरस वो मांगते हैं। तो आपको जो, अगर आप इन फ्यूचर फैमिली यूनिफिकेशन का करने वाले हो या करने का सोच रहे हो, आपका कार्ड आया हो या नहीं आया हो, अगर आप फ्यूचर में इन प्लानिंग कर रहे हैं तो आयरस आपको भर लेनी चाहिए, जितनी भी आपकी इनकम हुई उसके लिए। क्या 20-40 यूरो जिसका भी जो भी खर्चा होगा वो मांग लेगा आपसे, बट करवा लेना याद से, क्योंकि आयरस अगर आप नहीं भरते हो तो उससे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट आपको बहुत सारा उसका बेनिफिट है, ठीक है। आयरस भरने के टाइम पे और 2-3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, मैं जो आपको रिमाइंडर करवा के दे रहा हूं, ठीक है। आयरस आपका भरते हो आप फिनांस के पोर्टल पे, उसका आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। एक बार आपने आयरस भरवा दी, बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना, जिनको दिया है उनके पास एक्सेस छोड़ के ऐसे ही छोड़ मत देना, पासवर्ड बाद में चेंज कर लेना, ठीक है। दूसरा, आयरस भरने के बाद आपका एक्टिविटी हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, आप आयरस आपको भरना है। जीरो है तो जीरो भर सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तीसरा, आयरस अगर आप भरते हो तो आपका फिनांस के ऊपर का रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम गवाही बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, तो गवाही रिमूव करना जरूरी है, उसके बाद ही आयरस भरो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको फाइन आ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका होता है, तो बेसिकली आपको अगर आप नहीं रिमूव करते तो उसका फाइन आता है आपको, ठीक है। तो आपको पहले गवाही कटवानी होगी, आपका एड्रेस डालना होगा, उसके बाद में आप आयरस फिल करो, ताकि आप फ्यूचर में फाइन से बच सकते हो, ठीक है। उसके बाद चौथा, अगर आप आयरस फिल कर रहे हो तो आपकी फैमिली यहाँ पे है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो आप उन लोगों का भी नाम उसमें डाल सकते हो, नंबर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूटी है वो डाल सकते हो, ताकि आपकी फैमिली के आयरस बने और वो अच्छी बनती है। अगर आपका इनकम ज्यादा है एक बंदे का और आपके ऊपर फाइन आ रहा है, तो अगर आपकी वाइफ यहाँ पे, आप उनका भी नाम ज्वाइन करवा सकते हो, तो आपका जो फाइन है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 500 यूरो फाइन आ रहा है, तो अगर वाइफ का ज्वाइन कर लेते हो तो आप खर्चा एक्सपेंसेस दिखा के उसको और कम कर सकते हो, 100-200 पे लाके रख सकते हो। कई बार तो फाइन कैंसिल भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है। तो बस आयरस के रिलेटेड यही बोलना था। 30 जून का लास्ट डेट होता है आयरस का भरने के लिए, तो अगर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो कर दिया, नहीं तो फिर भर लो। इंपॉर्टेंट है, अगर इन फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा काम आती है आयरस अगर भरना होता है, तो बेसिकली ये आपका काम है, आपको करना चाहिए। ईयर एंड में आपको ये टैक्स का डिक्लेरेशन करना जरूरी है। अगर आयरस भर देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरते हो तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। रेस्ट, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।